वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। भारत के 7वें प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की निचली जातियों के हालात को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम किया, निचली जाति के लोगों को चुनावी राजनीति में आने का मौका दिया, जिन्होंने 1989 में भारत देश की राजनीति में अविस्मरणीय बदलाव कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं वीपी सिंह की। तो चलिए जानते हैं आज वीपी सिंह की जिंदगी की जुड़ी कुछ बातों को। वीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। इनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जमींदार परिवार में हुआ। 1936 में वीपी सिंह को मांडवा के राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के द्वारा गोद ले लिया गया। 1941 में राजा बहादुर राय की मौत के बाद वीपी सिंह को मांडवा का 41वां राजा बहादुर बना दिया गया। वीपी सिंह की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से हुई थी। आगे का अध्ययन इलाहाबाद से पूरा किया। फिर इसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई के समय से ही इन्हें राजनीति में रुझान रहा। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। वीपी सिंह को कविताएं लिखने का काफी शौक था, इसलिए इन्होंने कई किताबें भी लिखी। वीपी सिंह ने छात्र काल से बहुत से आंदोलन किए और उनका नेतृत्व भी संभाला, इसलिए इनका सत्ता के प्रति प्रेम बढ़ता गया। ये एक समृद्ध परिवार से थे, पर इन्हें धन दौलत से इतना प्रेम नहीं था। देश प्रेम के चलते इन्होंने भी अपनी भूदान में सारी संपत्ति दान कर दी और परिवार ने इनसे नाता तोड़ दिया। वीपी सिंह ने 1969 में एक सदस्य के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ली। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1969 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य बनाए गए। इस वक्त ये कांग्रेस के नेता थे। 1971 में निचली संसदीय लोकसभा का चुनाव जीता। 1974 में इंदिरा गांधी ने इन्हें केंद्रीय वाणिज्य उप मंत्री बना दिया। वीपी सिंह ने 1976 से 1977 तक इस पद को संभाला। 1980 में ये लोकसभा के सदस्य भी बनाए गए। 1980 में जनता दल की सरकार गिरने के बाद जब इंदिरा वापस सत्ता में आई, उस वक्त वीपी सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या केंद्र में वित्त मंत्री रहते हुए आरक्षण के बारे में उनके विचार नहीं बने थे। रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं के साथ मिलकर जब उन्होंने जन मोर्चा बनाया, तब उन्हें मंडल आयोग की सिफारिशों का महत्व मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि जिस समय मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, वो समय उसके हिसाब से नहीं था। दरअसल चौधरी देवीलाल के साथ हुए विवाद के बाद वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि इसके फलस्वरूप आज पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिलता है। उसके लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। एक बार वीपी सिंह ने मंडल के मुद्दे पर खुद कहा था, गोल करने में मेरा पाँव जरूर टूट गया, लेकिन गोल तो हो गया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनसे दो तरह की उम्मीद की गई थी। पहला ये कि जनता पार्टी ने जो गलतियां की वो गलती सरकार नहीं करेगी। दूसरी यह कि सरकार साफ सुथरी तथा भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी। वीपी सिंह इस गरीब देश के लिए सही नेता थे। वो पिछड़ों के हमदर्द थे। उनमें व्यक्तिगत ईमानदारी व त्याग इतना अधिक था कि उनके नाम पर कस्में खाई जा सकती थी। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि वो कम ही दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। इस देश की मुख्य समस्या हर स्तर पर सरकारी भ्रष्टाचार ही है। बाकी अधिकतर समस्याएं तो भ्रष्टाचार के कारण ही पैदा होती रही हैं। वीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर थे। साल 1983 में फिर से उनकी नियुक्ति मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के पद पर की गई थी। इसके बाद 1989 के चुनाव में वीपी सिंह की वजह से ही बीजेपी राजीव गांधी को गद्दी से हटाने में सफल रही। 1989 में उनके द्वारा निभाए गए महत्वपूर्ण रोल के लिए वह हमेशा भारतीय राजनीति में याद किए जाते हैं। कहा जाता है 1989 का चुनाव देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था और इस चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर दलित और छोटे वर्ग के लोगों की सहायता की। वीपी सिंह एक निडर राजनेता थे। दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह वो कोई भी निर्णय लेने से पहले डरते नहीं थे, बल्कि वो निडरता से कोई भी निर्णय लेते थे। और ऐसा ही इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश देकर किया था। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का भी विरोध किया। वीपी सिंह नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे टाइम से किडनी की बीमारी का सामना कर रहे थे। वीपी सिंह का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो हमें ये सिखाता है कि सत्य और न्याय के प्रति आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहिए और अपनी मिट्टी के प्रति सच्चा देश प्रेम और वफादारी दिखानी चाहिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।